सभी को मात नर्मदे, जय हिंद जय भारत। अब हम बात करेंगे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 की एनसीईआरटी के, फिर मिसलेनियस पे आ जाएंगे। ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन में हमारा लास्ट टाइम बचा है इंटीग्रेटिंग फैक्टर टाइप, जो बहुत ही आसान है। होमोजीनियस हम साथ लेके चल रहे हैं। अब आप बातें हम छोड़ते हैं और इस क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो, ये एमसीक्यू में दे दिया। एरिया, मैं आपको लेकिन पूरा एक्सप्लेन करूंगा। एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, y एक्सिस एंड द लाइन y इक्वल्स टू 3। तो आपको एरिया किस किस का निकालने बोल रहा है। y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x। आपको देख के पता चल गया होगा कि y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x मतलब भैया ये क्या है, पैराबोल। क्योंकि y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax होता है। फिर y एक्सिस एंड द लाइन y इक्वल्स टू 3, दो बार कराऊंगा। और आपसे बोलता है y एक्सिस एंड द लाइन y इक्वल्स टू 3। सबसे पहला स्टेप, आप अपना डायग्राम बना लें। ठीक है। डायग्राम बनाने के लिए तो सबसे पहले y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, इक्वेशन 1। अब पैराबोला का कौन सा फॉर्म है, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x। ठीक है। मतलब ये हो गया आपका राइट हैंडेड पैराबोला। कंपेयर करके a निकाल ले, बड़ा आसान है। वाई स्क्वायर कैंसिल, एक्स एक्स कैंसिल। फिर से देखिए क्या बोल रहा हूं, वाई स्क्वायर कैंसिल, एक्स एक्स कैंसिल। तो 4a इक्वल्स टू 4। फिर से देखिए, वाई स्क्वायर कैंसिल, एक्स एक्स कैंसिल। 4a इक्वल्स टू 4। a की वैल्यू क्या आ गई, 1। ये इसलिए निकालना जरूरी है क्योंकि हमें डायग्राम बनाना। ठीक है। अब डायग्राम को बनाते हैं। तो एक्स एक्सिस, एक्स डैश, वर्टिकल लाइन, वाई एक्सिस, वाई डैश। अब हम सब बना लेते हैं राइट हैंडेड पैराबोला। बन गया। इस पैराबोला की जो इक्वेशन है वो इसके ऊपर लिखनी पड़ेगी, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x। इसके फोकस के कोऑर्डिनेट्स है a कॉमा 0, ये फोकस है। तो a कॉमा 0 मतलब हो गया 1 कॉमा 0, क्योंकि कोऑर्डिनेट होते हैं a कॉमा 0 और a आ गया है 1। ये हो गया। अब बोलता है y एक्सिस, तो y एक्सिस को डार्क कर, ये हो गई y एक्सिस। हमें किस किस का एरिया बाउंड करना है, बाउंडेड मतलब बीच में। एक तो पैराबोला, दूसरा y एक्सिस, और तीसरा लाइन y इक्वल्स टू 3। पहले मैं y एक्सिस को थोड़ा आपके सामने डालूंगा। अब y इक्वल्स टू 3 बनाना है तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स मार्क कर लो, 0, 1, 2, 3, 4। अब आपको बोलता है y इक्वल्स टू 3। ठीक है। आप सब देख रहे हैं y इक्वल्स टू 3 मतलब y 3 पे एक लाइन बनाएंगे जो x एक्सिस के क्या है, पैरेलल। ये हो गई आपकी y इक्वल्स टू 3। ठीक है। अब बोलता है आपको एरिया बाउंडेड किस किस के बीच का निकालना है, पैराबोला। ठीक है भैया, पैराबोला। y एक्सिस, ठीक है भैया, y एक्सिस एंड द लाइन y इक्वल्स टू 3। तो आपको एरिया पैराबोला इनके बीच में बाउंडेड निकालना है। क्या क्या, एक तो दिया है आपको y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, वो आपने बना लिया। y एक्सिस आपको दिख रही है, देखिए क्वेश्चन में आपको y एक्सिस दिया हुआ। और तीसरी चीज आपको दिया, बोलता है y एक्सिस एंड द लाइन आपको दी हुई है y इक्वल्स टू 3। तो अब इनके बीच में आपको एक एरिया बाउंडेड ढूंढना है। भैया इनके बीच में कहा एरिया दिख रहा है मुझे, अगर मैं ध्यान दूं तीनों के बीच में कहीं मुझे कोई एरिया दिखाई दे रहा है। किस किस को दे रहा है, हाथ ऊपर कर। देखो जिनको नहीं दे रहा वो जबरदस्ती हाथ ऊपर मत कर, सोचना। हम्म?
जबरदस्ती मन सोच के, पैराबोला, y एक्सिस एंड द लाइन y इक्वल्स टू 3। हाँ वासु बताओ, पैराबोला के जो ऊपर है ये एरिया, लेकिन हमें तो एरिया बाउंडेड निकालना है, पैराबोला में आना चाहिए वो एरिया पैराबोला, y एक्सिस और y इक्वल्स टू 3। यही कंफ्यूजन होता है ओजस्वी सारे बच्चों। एरिया बाउंडेड का मतलब क्या होता है मैं बता देता हूं। जैसे ये एक लाइन है, ठीक है, एक और लाइन ये है, एक और लाइन ये है, ये तीनों मिला के जो एक एरिया बाउंड करते बनाते वो कहलाता है एरिया बाउंड। जरूरी नहीं है कि वो पैराबोला के अंदर ही आए। जैसे मैंने बोला ये पैराबोला, ठीक, ये हो गई y एक्सिस, ठीक, और ये हो गई एक लाइन। तो इनके ये तीनों ने क्या बाउंड किया है, इसको बाउंड किया। नहीं समझ आया? बाउंडेड का मतलब ये नहीं होता कि उसके अंदर ही आ जाए, बाउंड्री है वो पैराबोला एक बाउंड्री की तरह एक्ट कर रहा है, y एक्सिस एक बाउंड्री की तरह एक्ट कर रहा है, y इक्वल्स टू 3 एक बाउंड्री की तरह एक्ट कर रहा है। तो मतलब आपको मिल गया वो एरिया, कौन सा है वो, ये ए, ओ ले लो इसको, बी। नहीं आया? अब ये एरिया हम निकालते हैं। इस बार हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बनाते हैं। क्यों भैया? कारण क्यों? बोर्ड पे फोकस करना, इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि वर्टिकल बनाएंगे तो वो आधी यहां आ जाएगी, वो तो शेडेड में आ ही नहीं पाएगी। तो हम इस बार हॉरिजॉन्टल वर्टिकल स्ट्रिप बना लेते हैं। अगर हमने हॉरिजॉन्टल वर्टिकल स्ट्रिप बना ली तो उसकी लेंथ क्या हो जाएगी, हाथ ऊपर कर ले। इस बार लेंथ क्या हो जाएगी, वेरी गुड, इस बार लेंथ हो जाएगी उसकी x। y तो हो नहीं सकती क्योंकि ये किसके पैरेलल है, x एक्सिस है। जिसने भी y बोला है उसने गलत बोल दिया। इसकी ब्रेथ क्या ले ले, हाथ ऊपर बच्चों, हाथ ऊपर, ब्रेथ, ब्रेथ ले ले इसकी dx की dy, भैया dy, क्योंकि ये किसके ऊपर है, y एक्सिस के ऊपर, ठीक है। अब ये स्पॉन्ज की तरह काम करेगी, यहां से वहां तक जाएगी, यहां से जाएगी मतलब 0,0, वहां तक जाएगी मतलब 0,3। नहीं आए? तो चलिए निकालते। एरिया ऑफ शेडेड रीजन, हमने उसको शेड कर दिया, इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, लिमिट कौन सी लेनी पड़ेगी, y की, क्योंकि पैर इस बार किसके ऊपर है, y एक्सिस। तो y की लिमिट क्या है, 0 to 3, और एरिया ऑफ क्या बोल देंगे बच्चों, रेक्टेंगल। तो चलिए निकालते हैं शेडेड रीजन। एरिया ऑफ शेडेड रीजन, इंटीग्रेशन 0 to 3, लेंथ इंटू ब्रेथ मतलब x इंटू dy। x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, कहां से निकालेंगे भैया, पैराबोला से। हमें पता है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, तो वाई स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल्स टू x। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 3 बोल देंगे वाई स्क्वायर अपॉन 4 इंटू dy। प्रोसीड करेंगे बच्चों। एरिया ऑफ शेडेड रीजन, कांस्टेंट 1/4 बाहर आ, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 3 वाई स्क्वायर dy। फॉर्मूला लगा देते, सबको पता है कौन सा, तो हो गया y³ अपॉन 3, लिमिट क्या हो गई 0 to 3, 3 को नीचे से बाहर निकाल। एरिया ऑफ शेडेड रीजन 1/12 इंटू बिग ब्रैकेट स्टार्ट y³ लिमिट 0 to 3। एरिया ऑफ शेडेड रीजन 1/12 बिग ब्रैकेट स्टार्ट क्या हो गया
3 क्यूब माइनस 0. एरिया ऑफ शेडेड रीजन 1/12 इंटू 27. आपको पता है 3 9s 3 4s. एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ गया 9/4 स्क्वायर यूएस. एक बार और देखते हैं. तो एक बात मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये बात समझ में आई कि किस प्रकार के क्वेश्चंस हैं, हमको किस प्रकार के हम वो करने जा रहे हैं. आइए एक बार और देखते हैं. ठीक है, तो समझिएगा. लेते हैं वापस. हमको बोला गया, क्वेश्चन हमें क्या दिया गया भैया? हमें दिया गया y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x. फिर क्या दी गई? y एक्सिस. फिर क्या दी गई? y इक्वल्स टू 3. इनका हमें एरिया बाउंडेड निकालने को बोला गया. ठीक है भैया. सबसे पहले y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x. इसके लिए हम पैराबोला कौन सा सिलेक्ट कर रहे हैं? राइट हैंडेड, क्योंकि वो इसको मैच कर रहा है बच्चों. ठीक है, यहां से हम खटाक से कंपेयर करके 4a इक्वल्स टू 4, a की वैल्यू आ गई 1. एज सुन एज a हमारे पास 1 आ गया, हम अपना डायग्राम चित्र बना लेते हैं. x डैश, वर्टिकल लाइन y डैश. ये हो गया हमारा राइट हैंडेड पैराबोला. इक्वेशन है y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x. कोऑर्डिनेट्स o के क्या हो जाएंगे? 0 0, 0. फोकस आपको पता है इसका क्या होता है? a,0, मतलब क्या हो जाएगा? 1,0. दूसरी लाइन हमको क्या दी गई? y एक्सिस. ये हो गई हमारी y एक्सिस. ये हो गया हमारा पैराबोला. और तीसरा हमको दिया है y इक्वल्स टू 3. 1 2 3. तो ये लाइन हो गई हमारी y इक्वल्स टू 3. अब ये लोग जो एरिया बाउंड कर रहे हैं, मतलब बाउंड्री बना रहे हैं जिस एरिया की, वो आपको निकालना है. और वो एरिया आपको पता है. ये इसको ले लीजिए ए, ये है ओ, और वो ले लीजिए बी. अब मैं आपको ये बोलना चाहता हूं, यहां अगर आप वर्टिकल स्ट्रिप बनाएंगे तो आपको थोड़ा सा कठिनाई आएगी, क्योंकि आपको जो एरिया निकालना है वो पूरा y एक्सिस पे लाई करना है. तो क्यों ना आप हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बना लो. अगर आप होमवर्क करते होंगे तो आपको पता होगा, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल स्ट्रिप जैसे ही आप बनाएंगे तो उसकी लेंथ आपको लेनी पड़ेगी. तो लेंथ ऑफ हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, अब आपको पता है ये किसके पैरेलल है? एक्स एक्सिस के. तो लेंथ हो जाएगी x. ब्रेथ, बहुत छोटी सी ब्रेथ है, y एक्सिस के ऊपर है, तो dy. तो ब्रेथ ले लेते हैं इसकी. अब चलिए एरिया निकालते. एरिया ऑफ शेडेड रीजन, और रीजन का नाम हो गया बच्चों क्या? AOB. इंटीग्रेशन, आपकी जो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है उसका पैर इस बार y एक्सिस पे है, तो लिमिट y की लीजिए 0 से लेके वहां. आपको पता है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? 0, 3. तो 0 to 3. और अंदर आप क्या लिख देंगे? एरिया ऑफ रेक्टेंगल. तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 3, वो होता है लेंथ इनटू ब्रेथ. लेंथ है x और ब्रेथ है dy. अब x को dy के रिस्पेक्ट में तो हम इंटीग्रेट कर नहीं सकते, तो x की वैल्यू निकालते हैं. यहीं से निकलेगी तो बेस्ट. यहीं से क्यों? क्योंकि जो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का हेड है वो कहां लाई कर रहा है? आपको पता है, पैराबोला. इसीलिए x की वैल्यू पैराबोला से निकाली. तो यहां निकाल लेते. हमको पता है y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, तो हो गया y स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल्स टू. तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 3, ये हो गया y स्क्वायर अपॉन 4, और आगे क्या है? 1/4 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लें. एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ गया 1/4 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 3, और हो गया y स्क्वायर dy. एरिया ऑफ शेडेड रीजन 1/4 वैसे ही है,
फॉर्मूला लग गया y क्यूब अपॉन 3 बिग ब्रैकेट क्लोज लिमिट 0 to 3 को निकाल लिया बाहर बच्चों. एरिया ऑफ शेडेड रीजन 1 अपॉन 12 इंटू बिग ब्रैकेट स्टार्ट y क्यूब लिमिट 0 to 3. Area of shaded region equals to 1 upon 12 big bracket start 3 cube minus 0. Area of shaded region आ गया 1 upon 12 into 3 का cube 27. 3 9s are 27, 3 4s are 12. Area of shaded region आ गया 9 upon 4 square unit. अगर आप वीडियो बड़ा बड़ा के देखते हैं तो फिर आप कभी ऐसे क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे. अगर आप वीडियो मन लगा के देखते हैं तो ही आप ऐसे क्वेश्चन. जैसे कि मैंने जब इसकी लेंथ के बारे में पूछा था तो किसी के हाथ ऊपर नहीं. जिन्होंने वीडियो बड़ा बड़ा के देखे होंगे वो कभी इसकी लेंथ नहीं बना, क्योंकि आपको पता है ये y एक्सिस के पैरेलल नहीं है, ये x एक्सिस है. आपकी रेक्टेंगुलर स्ट्रिप अगर y एक्सिस के पैरेलल होती तो उसकी लंबाई y होती, x एक्सिस के पैरेलल है तो उसकी लंबाई x. आइए अगले सवाल पे चलते हैं, ऊपर चलते हैं थोड़ा सा देखते हैं. आपसे बोलता है एरिया लाइन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. ठीक है, पहली चीज क्या है, एरिया कहां पे है, फर्स्ट क्वाड्रेंट. पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट. चलो एरिया आ रहा है भैया फर्स्ट क्वाड्रेंट. दूसरी चीज बाउंडेड बाय द सर्कल. तीसरी चीज x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 2. ठीक है, तो किस किस के बीच एरिया है आपका, आपको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट पहले तो. फिर आपको क्या बोल रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4. फिर x इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 2. तो पहले तो सर्कल बना लेते हैं क्योंकि सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चन. तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4. बताइए पाजी अब क्या करेंगे सर्कल बनाने के लिए. पहले सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन ब्रदर, x minus h the whole square plus y minus k the whole square equals to r square. तो h कितना आ गया बच्चों, अब उसको बना लेते हैं. तो ये हो गया x minus 0 the whole square plus y minus 0 the whole square equals to 2 square. तो h कितना आ गया बच्चों 0, k भी कितना आ गया 0, रेडियस आ गया 2. अब इसको बना लेते हैं. ये हो गई हमारी x, x डैश, वर्टिकल लाइन बन गई. ये हो गई y, ये हो गई y डैश. ठीक है, ये हो गया हमारा सर्कल. सर्कल का जो रेडियस है वो क्या है 2. मतलब यहां से लेके यहां तक हो गया 2. मतलब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए 2,0. ठीक है, ये हो गया हमारा 1, ये हो गया 2 और आगे 3. ये 1, ये हो गया ये 1, तो ये हो गया 2, ये हो गया 3 और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 2,0. अब बोलता है भैया बाउंडेड एरिया फर्स्ट क्वाड्रेंट में आना चाहिए, मतलब यहां पे आना चाहिए. ठीक है भैया, आना चाहिए. फिर सर्कल में आना चाहिए, मतलब इतना हो गया. हो गया नहीं हो गया, क्योंकि सर्कल में आना चाहिए तो वो तो पूरा आता, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट बोल दिया तो अब तो इतना हो. फिर बोलता है x इक्वल्स टू 0. अगर मैं किसी बच्चे से बोलूं x इक्वल्स टू 0 बनाओ तो वो दौड़ लगा. x इक्वल्स टू 0 अगर मैं किसी बच्चे को बनाने बोलूं ना बेटा तो दौड़ लगा. बता रहा हूं, जिनको यही नहीं पता x इक्वल्स टू 0 वो 12th क्यों देंगे. x इक्वल्स टू 0 मतलब y एक्सिस, क्योंकि y एक्सिस पे x होता है 0. तो अब बाउंडेड इतना हो गया. फिर बोलता है x इक्वल्स टू 2. x इक्वल्स टू 2 मतलब ये हो. x इक्वल्स टू 2 मतलब ये लाइन. अब इनके बीच का एरिया बाउंडेड क्या है भैया, ये और ये है. ये अगर x इक्वल्स टू 1 बोल देता, तो अगर x इक्वल्स टू 1 बोल देता ना बच्चों
तो एरिया बाउंडेड फिर आ जाता ये। अभी बोला x इक्वल्स टू 2, तो इन्होंने क्या बाउंड किया, ये हो गया 2। तो मतलब ये वाला, ये वाला और ये वाला, ठीक है, निकाल लेते हैं। तो क्या बना लेते हैं, वर्टिकल। लेंथ क्या ले लेते हैं बच्चों, x ले लें, क्योंकि y एक्सिस के पैरेलल है तो लेंथ तो हमें फाइंड लेना। तो लेंथ इक्वल्स टू y, और ब्रेथ क्या ले ले बच्चों इसकी, आपको पता है x, क्योंकि x एक्सिस। चलो स्टार्ट करते हैं। एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, कहां से कहां जा रही है, x की लिमिट लेना है 0 to 2, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल वो क्या होता है बच्चों, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ है y और ब्रेथ हमने क्या ली है बच्चों, dx। तो y की वैल्यू कौन कौन निकाल सकता है, हाथों में निकालिए, बताइए कैसे। चलिए बच्चों निकालते हैं y की वैल्यू। आपको पता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, वाई इक्वल्स टू रूट ओवर 4 माइनस एक्स। तो y की वैल्यू रूट ओवर 4 माइनस एक्स स्क्वायर द होल। चलो स्टार्ट करें। फॉर्मूला लग गया, आपको पता है। अब देखो बच्चों, ये फॉर्मूला भी बच्चों को याद, और फिर बस इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स। तो आपको पता है क्या, एक्स अपॉन 2 इंटू रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, बिग ब्रैकेट क्लोज लिमिट 0 टू। पहले क्या रखेंगे बच्चों, 2, एरिया ऑफ शेडेड। तो 2 अपॉन 2 इंटू रूट ओवर 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू साइन इनवर्स 2 अपॉन 2, करली ब्रैकेट क्लोज कर लेते हैं। अब रखते हैं 0, 0 अपॉन 2 इंटू रूट ओवर 2 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू साइन इनवर्स 0 अपॉन 2, करली ब्रैकेट क्लोज लेते हैं। एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ये तो पूरा 0 हो गया, ये भी पूरा 0 हो गया, साइन इनवर्स 0 भी 0 हो। तो क्या बचा, 2 का स्क्वायर 4 अपॉन 2 इंटू साइन इनवर्स 1। आपको सिखाया था साइन इनवर्स 1 की वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो बता देता हूं। आपको पता है साइन 90 डिग्री 1, तो 90 डिग्री आ गया हमारे पास साइन। तो 90 डिग्री को लिख देंगे फिर क्या अपन, पाई बाय 2। तो 2 इंटू पाई, तो एरिया आ गया पाई स्क्वायर। नहीं आया सब का, इस प्रकार से। अब अगले पे चलो। तो देखिए अब हमारी एनसीईआरटी हम कर रहे हैं, ठीक है, आगे हमारा आंसर ये दो हमें बनी जाए। आपको पता है इसका आंसर पाई भी, इसका आंसर भी पाई, है ना? ये हम कर चुके हैं, पाई भी लाइन। अब चलिए मिसलेनियस पे पहुंचते हैं। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द लाइन y इक्वल्स टू 3x प्लस 2 x एक्सेस एंड द ऑर्डिनेट्स नहीं होने चाहिए, ये तो एब्सिसा होना चाहिए, ठीक है। x equals to -1 and x equals to 1, y equals to 3x plus 2, क्या क्या, y equals to 3x plus 2, फिर x equals to 1 और x equals to -1। और कोई क्वाड्रेंट तो नहीं दिया हमको, एक बार चेक कर लो। ठीक है, area orient bounded by line x axis भी है,
एक्स एक्सेस भी है, और साथ में हमारे पास क्या है, एक्स एक्सेस। सबसे पहले हमें इस लाइन को प्लॉट करना पड़ेगा, उसके लिए हमें 10th क्लास याद आना चाहिए। 10th क्लास में हम लाइंस को कैसे प्लॉट करते थे भाई, वैसे तो y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से भी हम करके कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बड़ा आसान मेथड बताऊंगा जिनको नहीं आता। ये कैलकुलेशन बॉक्स बनाते थे हम लोग क्लास 10th में, ऐसा बस x में रखते जाना, वैल्यू y आता जाएगा। x में रख दो 0, 3 0 0, y कितना आ गया 2। x में रख दो 1, 3 1 3, y कितना आ गया 5। समझ आए? x में -1 भी रख दो, क्योंकि 1 वहां दिया हुआ है तो फायदा रहेगा, इसलिए -1 भी रख दो। वहां जो कोऑर्डिनेट दिया है वो रख, तो -3 + 2 क्या होता है, -3 + -1 रखा तो कितना आ गया माइनस, नहीं आया। अब इसको आप लोग ग्राफ पे प्लॉट करो। ये हो गया x, x डैश, वर्टिकल लाइन, y, y डैश, 0 1 2 3 4 5, इतना है नहीं, वो मैंने कर लिया। -1 -2, यहाँ पे 1 2 3 4, -1 -2 -3। पहला कोऑर्डिनेट है 0,2, 0,2 आएगा y एक्सिस। दूसरा कोऑर्डिनेट है 1,5, 1,5, 1,5, ये मिल गया 1,5। तीसरा है -1, अब यहां से आपको बना लेनी है ये स्ट्रेट, ठीक है। ये हो गई आपकी लाइन तैयार। अब लाइन तैयार हो गई, अब एरिया बाउंडेड निकालना है, तो लाइन को मैं थोड़ा डार्क कर देता हूं येलो से। ये हो गई तैयार, अच्छे से बनाइए। अब बोलता है एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस कहां है भैया, ये हो गया एक्स एक्सिस, ठीक। फिर बोलता है x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 1, ठीक है भैया। फिर बोलता है x इक्वल्स टू -1, x टू, अब इनके बीच का एरिया बाउंडेड मैं आपके सामने शेड करता हूं। समझ गए होंगे, ये छोटू सा प्लस ए, ये हो गया इनका एरिया बाउंडेड। देखिए ना, इन्हीं के बीच है ना एक्स एक्सेस, ये और ये, इनके बीच में आना चाहिए, आ रहा है, ठीक है। अब आपको ये एरिया कैलकुलेट करना है, ठीक है। शुरू करें, पक्का, तो थोड़ा सा आपको मन लगाना पड़ेगा और आप एरिया निकाल सकते हो बहुत ही आसान तरीके से। तो सबसे पहले ये वाला एरिया हम निकालते हैं, ठीक है। इसको ले लेते हैं P, इसको ले लेते हैं S, इसको ले लेते हैं T, और बना लेते हैं एक वर्टिकल स्ट्रिप। लेकिन जैसे ही हम वर्टिकल स्ट्रिप बनाएंगे, ये रही हमारी वर्टिकल स्ट्रिप, देख रहे हैं, ये वर्टिकल स्ट्रिप जो हमने बनाई है, आप देख रहे होंगे ध्यान से। इसकी लेंथ हमें पता है क्या लेनी पड़ेगी, हमको पता है क्योंकि ये y एक्सिस के पैरेलल या y एक्सिस के ऊपर है, तो लेनी पड़ेगी y। तो लेंथ, लेंथ इक्वल्स टू y, ब्रेथ क्या ले ले बच्चों, बोल दो dx इक्वल्स टू dx। निकालते एरिया ऑफ, क्या नाम है इसका, ई एस टी, इंटीग्रल लिमिट, ये यहां से यहां तक स्वीप करेगी,
यहां से यहां। तो इसके कोऑर्डिनेट आपको पता है -1, इसके कोऑर्डिनेट आपको पता है 1, तो कहां से कहां स्वीप करी बच्चों? -1 to 1। नहीं आया, यहां से यहां तक स्वीप करी या नहीं करी? अब आधे बच्चे को ये दिक्कत है यार भैया, जब ये यहां से यहां स्वीप करे तो बीच में एक जगह कोऑर्डिनेट बदल रहे हैं। देखो, हम याद करो, हम जब स्वीप कराते थे तो क्या कभी कोऑर्डिनेट बदलते थे? देखो 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 फिर से, जब ये स्वीप करती थी कहीं बीच में कोऑर्डिनेट बदलते थे? अरे नहीं बदलते थे, कोई वाई एक्सिस थोड़ी ना आती थी बीच में, ये तो पॉइंट्स आ रहे। लेकिन यहां देखो तो एक वाई एक्सिस बीच में आ चुकी, एक पार्टीशन बीच में आ चुका है। आया है, पहला कोऑर्डिनेट होगा -1 to 0, फिर होगा 0 to 1। यहां कोऑर्डिनेट बदल रहे हैं। देखो यहां बदले थे क्या? नहीं यार भैया, ये स्वीप करना शुरू करी थी 0 से, भैया ये तो बदल रहे हैं, ये तो एक्स एक्सिस के ही कोऑर्डिनेट है। ये तो 0 से स्वीप करना शुरू करी, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है? इस केस में अगर ये स्ट्रिप यहां से चलेगी तो पहले कहां आके रुक जाएगी? 0 पे। फिर ये 0 से चलेगी तो कहां आके रुकेगी? 1 पे। मतलब यहां एक नहीं, कितने एरिया है? 2। फिर से समझिए क्या बोल रहा हूं और समझने की कोशिश करिए। देखिए मैं आपसे क्या बोलना चाहूं, जैसे मान लो ये एक एरिया है, ठीक है, जिसको मैं येलो कर रहा हूं। ये इसके कोऑर्डिनेट्स है -1, 0 और इसके कोऑर्डिनेट है 1, 0, इसके कोऑर्डिनेट है 0, 0। अब अगर मैं यहां रेक्टेंगुलर स्ट्रिप बनाऊंगा तो वो सिर्फ यहां से यहां तक चल पाएगी, ओनली यहां तक, और इतना एरिया निकालेगी, क्योंकि यहां की लिमिट है -1 to 0। और फिर मुझे एक और स्ट्रिप यहां बनानी पड़ेगी जो एरिया कहां से कहां तक का स्वीप करेगी? 0 to 1। फिर दोनों को मैं करूंगा ऐड, तो फिर आएगा इसका एरिया। नहीं आई बात समझ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बीच में क्या आ गई है? वाई एक्सिस। अगर मैं आपसे बोलता हूं इस ट्राइंगल का एरिया, आप यहां वर्टिकल स्ट्रिप बनाओगे, क्या वो यहां से यहां तक स्वीप कर पाएगी? नहीं, वो वहीं तक स्वीप कर पाएगी जहां जहां पे उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो रहे हैं? बदल रहे हैं। अगर इसके कोऑर्डिनेट्स है -1, 0 और ये 0, 0, तो -1 to 0 का एरिया अलग निकलेगा, और अगर 0 to 2 का एरिया अलग निकलेगा। नहीं आई बात? ये बात को समझना बहुत, और उस क्वेश्चन में यही हो रहा है बच्चों। देखो इसकी कोई दिक्कत नहीं, देखो यहां कोई नहीं लिमिट बदल रही, देखो बदल रही, यहां से यहां, यहां से यहां। लेकिन जब ये यहां से चलना शुरू हुई, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप आपकी यहां से चलना शुरू हुई, तो यहां आके तो उसको रुकना पड़ेगा ना, क्योंकि यहां कोऑर्डिनेट -1 to हो गया है 0 एकदम। और अब कोऑर्डिनेट क्या हो रहा है? 0 to 1। पहले कोऑर्डिनेट क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। देखो -1 to 0, 0 to 1 बदल रहा है। नहीं आया समझ? ये चीज आपको हमेशा याद, इफ देयर इज एनी पार्टीशन इन बिटवीन like x-axis or y-axis and the limit changes, then you have to divide that into two area, take out the area of this, take out the area of this, and add them. नहीं आया समझ? ये यहां होगी, इसलिए ये क्वेश्चन जबरदस्त। फिर हम इसको निकालते हैं, अब दम नहीं है क्वेश्चन, भैया इसका एरिया निकालेंगे, फिर इसका एरिया निकालेंगे, दोनों को कर देंगे ऐड, फिर इसका एरिया निकालेंगे, उसको कर देंगे ऐड, टोटल एरिया आ जाएगा, तो उससे आंसर मिला लेंगे, आंसर आ जाएगा। नहीं आया समझ? बात समझ आई क्या बोले?
तो चलो निकालते हैं। पहले निकालते हैं, पहले एक बार शुरू से फिर चालू करते हैं। क्वेश्चन आप देख लो, थोड़ा बड़ा चित्र बनाऊंगा, बड़ा डायग्राम। अच्छा, लाइन क्या थी? y इक्वल्स टू 3x+। फिर क्या दिया था? x इक्वल्स टू 1। फिर x इक्वल्स टू 5। और फिर क्या दी थी? x एक्सिस। फिर वीडियो कट जाएगा तो फिर नेक्स्ट वीडियो में भी बताऊंगा इसको, ठीक है? ठीक है। पहला स्टेप क्या करेंगे आपको? हाथों पर लाइन बना लेते हैं। बताएं।